Hello बच्चों, let's read the question. In this question is stated that adsorption is generally accompanied with dash of heat. Okay, तो बच्चों देखो इस वाले क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एंथैल्पी। ठीक है, तो बच्चों देखो जो एडसॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है एक सरफेस पे गैस या लिक्विड का सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन होता है वो उसको हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। ठीक है, या गिरना या रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन को हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो अभी ये क्या होता है, इधर अगर हम देखें कि ये प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, हमें पता है कि थर्मोडायनामिक्स के जो डेल्टा जी वैल्यू होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है और डेल्टा एस क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। और डेल्टा जी तो पता है नेगेटिव है, तो डेल्टा एस क्या होता है। देखो पहले जो सॉलिड या पहले जो एलिमेंट्स थे वो अलग अलग थे, दोनों अलग अलग थे, और दोनों अलग अलग होने के आफ्टर एड्सॉर्प्शन क्या होता है, दोनों एक हो जाता है। तो डेल्टा एस जो है वो हो जाएगा नेगेटिव, डेल्टा एस जो है वो है हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, देखो जो डेल्टा एस नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस टोटल टर्म ये पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच हम रहने देते हैं और डेल्टा जी नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो इसी वजह से जो डेल्टा एच टर्म है इसको नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसको नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो टी जो है, टी अगर कम हुआ तभी ये डेल्टा जी वैल्यू वो नेगेटिव होगा। मतलब देखो अगर टी वैल्यू कम हुआ तो ये पॉजिटिव वैल्यू क्या कम होगा, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव टोटल ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो इसी वजह से जो टी का वैल्यू है वो कम होना चाहिए। तो ये क्या होगा कि एड्सॉर्प्शन इज जनरली अकम्पेन्ड विद डिक्रीज ऑफ हीट। ठीक है, अभी ये डिपेंड करता है कौन से एड्सॉर्प्शन है। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो हीट बढ़ाने से इंक्रीज करता है। ठीक है, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो हीट बढ़ाने से डिक्रीज करता है, क्योंकि उधर वैंडरबॉल्स फोर्स होता है। तो वैंडरबॉल्स हीट बढ़ाने से ब्रेक हो जाता है, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करता है। पर जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो हीट बढ़ाने से इंक्रीज करता है, क्योंकि उधर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उधर हीट चाहिए हमें। ठीक है, तो इसी वजह से एड्सॉर्प्शन इज जनरली अकम्पेन्ड विद अ डैश ऑफ हीट। तो हम कह सकते हैं कि जनरली जो होता है वो होता है डिक्रीज ऑफ हीट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।